नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का हमारे चैनल पर स्वागत है। कक्षा 8वीं की गणित जो बिहार बोर्ड की पुस्तक है उसको हम लोग लगातार कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज 6.2 को हम लोग पढ़ते पढ़ते अंतिम कगार पर है एक्सरसाइज 6.2 के, और 6.2 के ही प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है कि अनुमान द्वारा निम्नलिखित घन संख्या का घनमूल ज्ञात करें। देखिए, अनुमान द्वारा किसी पूर्ण घन का यानी परफेक्ट क्यूब का हम लोग क्या कर सकते हैं, घनमूल यानी क्यूब रूट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे सारे प्रश्नों में, आप लोग समझिए। देखिए, हमने इनको लिखा है। देखिए यहां क्या है, 4 अंकों में दिया है। ये 4 अंकों में रहे, 5 अंकों में रहे, जितने अंकों में रहे, सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें करना क्या है ये जानिए। पहला एक काम, 3 अंक को दाहिने तरफ से 3 अंक को अलग कीजिए। जैसे ये कितना है 58, ये कितना है 58 और 32। तो दाहिने तरफ से 3 अंक को अलग करेंगे, ये तीनों अंक अलग करेंगे। कर दिए अलग, मन ही मन करेंगे, लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम आपको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसीलिए इस प्रकार से बता रहे हैं। तो ये 3 अंक को अलग करेंगे मन ही मन। कर दिए। करने के बाद हमें क्या करना है, इकाई अंक जो सबसे लास्ट में है उस अंक का घन कर देना है, उस अंक का घन करके लिख देंगे। तो देखिए क्या करेंगे, 2 का घन कितना होता है 8, तो सबसे पहला बात हम लिख दिए 8। ये सारे अंकों का काम खत्म। यहां अगर 8 के जगह 18 भी आता तो हम लिखते 8, 8 के जगह अगर 81 आता तो हम लिखते 1, लेकिन 8 नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि कोई भी हासिल लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कर दिए। अब उसके बाद हमें यह देखना है कि ये 5, हमें यह देखना है कि ये जो बचा हुआ जो अंक है वो किस किस संख्या के वर्ग के बीच में, सॉरी घन के बीच में आता है। जैसे 1 का घन होता है 1, 2 का घन होता है कितना, 2 का घन होता है 8, 3 का घन होता है 27, 4 का घन होता है 64, 5 का घन होता है 125, 6 का घन होता है 216, 7 का घन होता है 243, 8 का घन होता है 512 और 9 का घन होता है 729 और 10 का घन होता है 1000। तो इतना जब होता है तो आप एक बात बताइए, इसमें से हमने क्या किया, तीनों अंक में से एक को, इकाई अंक को क्या किया हमने, केवल उसका घन करके लिख दिया। अब बचा हमारा 5। तो 5 को देखिए किसका किसका घन के बीच में 5 आता है। तो 5 कहां आएगा, 2, 2 और 1 के घन के बीच में आता है। 2, 1 का घन 1 और 2 का घन 8। तो 5 कहां आया, यहां आया, बीच में आया। किसके किसके घन के बीच में आया, 1 का और 2 का, 1 का और 2 का। तो बीच में जब आ गया तो क्या करेंगे, जो छोटा है, जो संख्या छोटा है, जिसके बीच में आता है, जिस संख्या के घन के बीच में आता है, तो उसका जो घनमूल रहेगा, यानी कि आपका जो 1 का है सबसे छोटा संख्या, उसको यहां पर लेकर लिख देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर अनुमान से क्या हो जाएगा, 58 32 का 18, ये हमारा आंसर है। क्लियर? अब दूसरा में समझिए, अब दूसरा में समझिए, 74 88 है ना, आपको समझाने के लिए यहां लिखते हैं 74 0 88। सबसे पहले आपको 3 अंक अलग करने हैं। कर दिया, 3 अंक अलग कर दिए। अब इसमें से सबसे लास्ट वाले अंक का घन कीजिए और घन करके उसका केवल 1 अंक को लिखिए, सबसे लास्ट वाला। तो 8 का घन होता है 512, तो 512 होता है, तो सबसे लास्ट में क्या है 2, तो सबसे पहले हम 2 लिख दिए। अब इसका काम खत्म, इतने अंकों का काम खत्म। अब हमको ये बताइए, ये जो 74 है किसके किसके घन के बीच में है,
तो यहां देखिए ध्यानपूर्वक 64, यानी कि 4 का घन 64 और 5 का घन 125। तो 74 कहां है? इसके बीच में है, 74 यहां है ना। तो देखिए 4 और 5 के घन के बीच में है, तो हमेशा छोटी वाली संख्या को लेकर लिख देंगे, यानी ये 4 आके यहां बैठ जाएगा, यानी ये हो गया 42। तो ये कितना आंसर होगा? इसका आंसर होगा फिर 42। ये आपका जवाब हो गया। कंफर्म? समझ में आया? अगर यहां तक भी समझ में नहीं आया तो फिर से देखिए, तीसरा में समझिए। कहता है, यहां है घनमूल ज्ञात करने का बहुत आसान विधि है। ये देखिए है आपका 42, 18, 75, इतना ही है। तो 3 अंक को मनी मन अलग कीजिए। कर दिया हमने, ये 3 अंक अलग कर दिए। तो ये 3 अंक में सबसे अंत वाला जो अंक है 5, उसका घन करिए। क्या घन होगा? 5 का 125। तो 125 का क्या करेंगे हम? केवल लिखेंगे 5। लिख दिया, कोई हासिल नहीं। उसके बाद क्या करते हैं? इधर के अंकों को देखते हैं। 421 यही है ना बचा हुआ, 421। तो देखिए इसमें 421 किसके किसके बीच में आता है? 421 तो देखिए 512 और 243 के बीच में 421 आता है। 421 कहां आता है? 512 और 243 के बीच में आता है। तो ये दोनों में से छोटी वाली संख्या को ले लेंगे। तो छोटी वाली संख्या क्या है? 7। तो ये 7 आके यहां बैठ जाएगा। हो गया आपका ये घनमूल। ठीक है, यानी कि इसका आंसर है 75। क्लियर? समझ गए? इतना तो समझ में आ गया होगा। अब आप लोग अपने से बना पाओगे। देखिए है कितना? 15, 74, 64 यही है। तो 3 अंक को अलग किए और 3 में सबसे लास्ट वाला इकाई अंक क्या है उसका हम क्यूब करेंगे। तो 4 चौका 16 चौका 64। 64 का क्या लिखेंगे? ओनली फॉर 4 लिख दिया। बचा ये 3 अंक। तो ये 3 अंक को आप क्या कीजिएगा? ये 3 अंक को कीजिएगा 157। किसके किसके घन के बीच में आता है? 157 आता है 125 और 216 के घन के बीच में आता है। तो इन दोनों संख्याओं में से एक को लेना है, यानी कि इधर नहीं लेना है, देखना इधर है और आपको लेना इधर से है। तो 5 और 6 के क्यूब के बीच में आता है। तो 5 यहां से उठ के आ जाएगा, यानी कि ये 54 का घन है। तो हमारा घनमूल 54 आ गया। यह आपका आंसर है। क्लियर? यहां तक समझ गए? अब हम लोग पुनः 49 कितना? 13 है। 49, 13। तो सबसे पहले लास्ट के 3 डिजिट को अलग कीजिए। तो इसका घन क्या होगा? 3 तिया 9 तिया 27। तो 27 में केवल लिखेंगे 7, कोई हासिल नहीं। उसके बाद बचा 4। तो 4 किसके किसके घन के बीच में आता है? देखिए किसके किसके घन के बीच में आता है? 8 और 1, यानी कि 1 और 2 के बीच में आता है। तो किसको लेंगे? हमेशा छोटी वाली संख्या को लेंगे। तो क्या करेंगे? यहां बैठा देंगे 1, यानी ये 17 का घनमूल, ये घन है और ये घनमूल 17 हो गया। आंसर हो गया। अब आते हैं 12, 167। 12, 167। तो इसमें भी 3 अंक को अलग करेंगे। तो 167 है ना। अब इसमें 7 का घन करिए। 7 7 49, 7 243। तो क्या लिखेंगे? ओनली फॉर 3 लिख दिया, कोई हासिल नहीं। अब बचा हमारा 12। तो 12 किसके किसके घन के बीच में आता है? देखिए यहां 8 और 27 है ना। 8 और 27 के बीच में 12, 8 और 27 के बीच में आता है। तो 8 और 27 के बीच में आता है। तो 2 और 3 का क्यूब के बीच में। तो क्या हमेशा छोटी वाली संख्या को लेंगे, यानी 2 आ जाएगा यहां हमारा 2। तो ये 23 का क्या है? 23 का घन है। तो हमारा घनमूल 23 हो गया। क्लियर? प्रश्न संख्या 6 तक हम लोगों ने बनाया। अब 7वां क्या है? देखिए 7वां है 32, 768। 32, 768। तो 32, 768 आपके लिए होमवर्क। इसको आप बनाइएगा, बनाकर कमेंट कीजिएगा कि आपसे बना कि नहीं। ठीक है, यह आपका होमवर्क है। यहां तक क्लियर? अब हम लोग
पांचवा प्रश्न को देखेंगे। पांचवा प्रश्न बहुत आसान है, उम्मीद करते हैं 2 मिनट में ही हो जाएगा। चलिए देखिए पांचवा प्रश्न को अब हम लोग हल करेंगे। पांचवा प्रश्न को इसी चार्ट के आधार पर हम लोग हल कर लेंगे। कहता है, आप अपना किताब खोल के रखिए और समझिए। किसी देखिए क्या कहता है, किसी विषम संख्या का घन सम होता है। किसी विषम संख्या का घन, विषम संख्या जो 2 से ना कटे, 2 से ना कटे मतलब 1, मतलब 3, मतलब 5, तो उसका घन सम होगा। सम कैसे होगा भाई, जब वो खुद विषम है तो 1 का घन 1, तो ये भी तो विषम है। 3 का घन 27, ये भी तो विषम है। तो विषम संख्या का घन हमेशा विषम होता है, तो यहां तो कहता है सम होता है, तो यानी कि पहला संख्या हमारा, पहला जो क्वेश्चन है क नंबर, वो हमारा गलत है, असत्य है। ठीक है। अब ख नंबर कहता है, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होती। एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होती। कितना, देखिए यहां एक पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त होती है, नहीं होती है, यानी ये बात सही है, तो लिखेंगे सत्य। और गौ नंबर कहता है, गौ नंबर, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 5 पर समाप्त होता है। घन भी 25 पर होता है, घन 25 पर होता है और वर्ग क्या होता है, 5 पर समाप्त होता है। तो सबसे पहले देखिए 5 गुना 5, यानी कि ये हुआ आपका वर्ग बराबर 25। ठीक है, लेकिन ये यानी 5 पर समाप्त हुआ, तो क्या किसी 5 वाला यानी इसी तरह का संख्या का जब हम घन करेंगे तो क्या हमारा घन करने के बाद उसका जो संख्या है किस पर समाप्त होगा, 25 पर समाप्त होगा। तो देखिए 25 पर समाप्त नहीं होने वाले संख्या देखिए आपको दिखाते हैं। यहां 75 है, देखिए ये पूर्ण घन है, 75 है। और आइए यहां अभी अभी हमने बनाया, यहां 75 है तो 25 पर समाप्त हुआ, नहीं हुआ, तो ये बात क्या हुआ, असत्य हुआ। ये बात हमारा असत्य हुआ। अब गौ खत्म, तो घ में देखिए ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। कैसे, ये बात तो गलत है। देखिए यहां पूर्ण घन है जो 8 पर समाप्त होता है, तो है ना, तो क्या है, ये बात असत्य है। घ भी हमारा असत्य है, गलत बोला ये। अब आइए घ के बाद यहां दिया है अंगो। अंगों में दिया है 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। 2 अंकों वाली संख्या का घन 3 अंकों वाली हो सकती है। देखिए तो 2 अंकों वाली संख्या का घन 3 अंकों में होगा, एक के बार में वो तो 4 अंक हो गया, तो ये भी गलत है, यानी असत्य है। ये 2 अंक का है, ठीक है, और एकाएक 4 अंक हो गया, तो कैसे वो कहता है कि 3 अंकों की हो सकती है, नहीं हो सकती है। अब चलिए चौ नंबर कहता है 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या 7 अंक, 7 से अधिक अंक हो सकते हैं। 2 अंकों वाले संख्या जैसे 1 से 10 से लेकर 99 तक के संख्या का घन कितना होगा, 7 अंक का होगा या फिर 7 अंक से अधिक होगा। सबसे पहले एक बात देखिए, 2 अंकों का, जितना हमने चौथे प्रश्न में 2 अंकों का घन निकाला यानी घनमूल निकाला, तो यहां 4 था अधिकतम संख्या, यहां भी 2 अंकों का है तो अधिकतम संख्या कितना है, 5 है। यहां भी 2 अंक है तो अधिकतम संख्या कितना है, 3 3 6 है। देखिए यहां भी 2 अंक का है तो अधिकतम संख्या 3 3 6 है। तो अधिकतम संख्या 6 है, 7 है नहीं, तो यह बात गलत है। क्लियर, ये भी असत्य है। ठीक है, अब आते हैं 6 नंबर। 6 नंबर का था 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। यह बात सही है। देखिए 1 अंक यानी 1 का जब हम घन करते हैं तो 1 आता है, तो 1 अंक का हो सकता है। 2 का जब हम घन करते हैं तो 8 आता है, तो 1 अंक का हो सकता है। तो जब हो सकता है तो यह सत्य है।
उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से हमारा प्रश्नावली 6.2 समाप्त हो गया। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो को, और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि लाइक से ही हमें यह मोटिवेशन मिलता है आप लोगों का कि आप समझ रहे हैं। हमें यह एहसास होता है कि आप समझ रहे हैं अगर आप लाइक करते हैं तो। और कमेंट में भी जरूर लिखिए कि हमें अच्छा लगा, समझ में आया, हम आपसे पढ़े, कम से कम उतना तो लिख दीजिए। ये संतुष्टि होता है हमें पढ़ाकर कि मेरे द्वारा कुछ विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, आप लोग के लिए अब कोशिश कर रहे हैं कि हर तरह के जो जो सब्जेक्ट्स आपके हैं, भूगोल हुआ, इतिहास हुआ, या फिर ऐसे कहिए सामाजिक अध्ययन का भी आपको क्लास लिया जाएगा इसमें, और अंग्रेजी में आपको ग्रामर सिखाया जाएगा। इस चैनल पे आप लगभग सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ पाएंगे। तो उम्मीद करेंगे कि आप सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, वीडियोज को उन्हें सब्सक्राइब कराएंगे, और वीडियोज को लाइक करते हुए आगे बढ़ाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।